हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट टॉक। तो एनटीपीसी की तरफ से एक गुड न्यूज आया है सभी गेट 2023 वालों के लिए, जो कि एनटीपीसी अपना रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन दिया था गेट 2023 का जब फॉर्म फिलअप हो रहा था उस टाइम पे कि मैं गेट 2023 के बेस पे रिक्रूटमेंट करूँगा। सो फाइनली उसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। कितनी नंबर ऑफ पोस्ट होने वाली है और क्या इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, क्या लाइफ स्टाइल है और वर्क कल्चर कैसा है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि एनटीपीसी का मेडिकल फैसिलिटी कैसा है, जॉब कल्चर कैसा है और क्या क्या अलाउंस कितना मिलता है, क्या ये अदर पीएसयूज़ के कंपेयर में इसका पे स्केल ज़्यादा है या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में लास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। और जो प्रीवियस ईयर में कट ऑफ था ओबीसी सभी ब्रांच का कितना कट ऑफ गया था रैंक वाइज, वो मैं दिखाऊंगा। और कितनी पोस्ट थी प्रीवियस ईयर, वो भी मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि एनटीपीसी में अभी कितना पोस्ट आया है और कौन कौन से ब्रांच के लिए पोस्ट है। यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल एंड माइनिंग। अगर आप इस ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी पोस्ट हैं। तो इलेक्ट्रिकल में टोटल है सीट 120, जिसमें से जनरल का है 56, ईडब्ल्यूएस का है 4, ओबीसी का है 32, एससी का है 18 एंड एसटी का है 10। इसी तरह मैकेनिकल में है 200 पोस्ट, सबसे ज़्यादा पोस्ट मैकेनिकल वालों के लिए है इस बार। जनरल की है 87, ईडब्ल्यूएस का है 19, ओबीसी का है 59 और एससी का है 22, एसटी का है 13। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए है 80 पोस्ट, जिसमें से जनरल का है 54, ईडब्ल्यूएस का है 4, ओबीसी का है 9, एससी का है 5 और एसटी का है 8। सिविल की जो पोस्ट है वो 30 पोस्ट है, जो कि सबसे कम पोस्ट है। और इसमें जनरल की है 13, ईडब्ल्यूएस में है 3, ओबीसी में है 8, एससी का है 4 और एसटी में है 2। माइनिंग में पोस्ट है 65, जिसमें से जनरल की पोस्ट है 27, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है 6 और ओबीसी का है 18, एससी का है 9 और एसटी का है 5। अगर आप इस ब्रांच के स्टूडेंट हैं और गेट 2023 में अपेयर हुए थे और आपका रैंक अच्छा है, आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है एनटीपीसी के तरफ से। यहाँ पे अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगा है कि गेट 2023 का स्कोर कार्ड होना चाहिए और आपका जो बैचलर्स डिग्री है उसमें जो परसेंटेज होना चाहिए वो, अगर आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो 55% होना ही चाहिए। और अगर आप 65% उनके लिए है जो ओबीसी वगैरह कैंडिडेट हैं उनके लिए है। ओके, और हम बात करते हैं इसके पे स्केल के बारे में। तो इसका जो पे स्केल है वो है 14,000, आपका बेसिक है 14,000, इवन ग्रेड पे आपकी ज्वाइनिंग होगी। और 40,000 से 1,40,000 तक इसका पे स्केल होने वाला है। और अदर बेनिफिट्स क्या है, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, अदर अलाउंस, टर्मिनल बेनिफिट्स, ये सब कुछ आपके अदर हैं। और अभी आपको 1 ईयर के लिए आपको ट्रेनिंग ड्यूरेशन में रखा जाएगा। आफ्टर 1 ईयर आपको पोस्टिंग प्लेस दिया जाएगा, फाइनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको 1 ईयर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग दिया जाएगा। कौन से प्रोजेक्ट में मिल रहा है आपको, और ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है। देखिए, इनका जो सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है वो है द सेलेक्टेड कैंडिडेट हु बिलोंग टू जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ 5 लाख रुपीज़। ओके, 5 लाख रुपीज़ एंड 2,50,000 फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग एससी, एसटी, पीडब्ल्यूएड कैटेगरी के लिए है, फॉर एटलीस्ट 3 ईयर आफ्टर कंप्लीसन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग। ठीक है, ये आपका एग्रीमेंट बॉन्ड है एनटीपीसी का। और यहाँ पे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आप ओनली इंडियन नेशनल एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, और आपका जो क्वालिफ़िकेशन होगा वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए या फिर जो यूनिवर्सिटी AICTE से अप्रूवल हो वो होना चाहिए। बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए है कि आपको एनटीपीसी के वेबसाइट पे जाना होगा, www.ntpc.co.in पे आपको जाके वहाँ पे अप्लाई करना होगा।
और आपका गेट स्कोर होना चाहिए, गेट 2023 का गेट रजिस्ट्रेशन चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो अगर जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 300 रुपीज़, और SC ST PWD के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। ये पेमेंट इन ऑफलाइन मोड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑथराइज्ड टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फ़ी इन ए स्पेशल ओपन अकाउंट। ओके, अकाउंट नंबर इन्होंने दिया है और आपको पेमेंट ऑफलाइन देना होगा। इसका जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट होगा, और यहाँ पे पेमेंट इन ऑनलाइन मोड में क्या है कि कैंडिडेट आल्सो हैव द ऑप्शन टू पे द फीस ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। द ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन विल बी अवेलेबल इन द ऑनलाइन पोर्टल फॉर्म। अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं देन आप दे सकते हैं, अगर पेमेंट ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पे कर सकते हैं। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंस। अगर आप एक बार फ़ी पे कर दिए हैं तो वो आपका रिफंडेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट क्या है कि फॉर्म फिलअप किए, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 6 अक्टूबर से, जो कि आज है, आज 6 अक्टूबर है, और लास्ट डेट होने वाला है 20 अक्टूबर को। तो आप देख सकते हैं सिर्फ इन्होंने 14 डेज़ का टाइम दिया है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने को। ओके, सो आई थिंक हम होप करते हैं कि बहुत ही जल्दी इनकी ज्वाइनिंग भी होगी और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आएगा बहुत ही जल्दी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी फास्ट अपना प्रोसीजर किया है। ओके, अब हम बात करें कि क्या कट ऑफ था प्रीवियस ईयर और कितनी पोस्ट थी, उसके बाद हम इसके NTPC के लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे। ओके, देखिए ये जो कट ऑफ था NTPC का प्रीवियस ईयर, वो इलेक्ट्रिकल का था। अगर आप जनरल कैटेगरी से थे इलेक्ट्रिकल में तो 855 रैंक गया था इलेक्ट्रिकल का जनरल कैटेगरी से, और EWS का गया था 1426, और OBC का था 1010 रैंक, और SC का था 3008, और ST का था 3537 रैंक, और PWD का था 6800 रैंक। ओके, अगर आप मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल में जनरल कैटेगरी का रैंक गया था 991, और EWS का था 1474, OBC का था 1391, SC का था 4482, ST का था 6313, और PWD का था 8987। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक आप अपना रैंक देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाले इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल में रैंक था जनरल कैटेगरी का 164, EWS का रैंक था 261, OBC का रैंक था 316, एंड ST का था 854, ST का था 800। ओके, और माइनिंग का कितना रैंक गया था, जनरल कैटेगरी से गया था 198, और EWS से था 714, OBC में था 406, SC का गया था 869, और ST का गया था 778। ये कितने पोस्ट पे कितना रैंक गया था, तो ये जो पोस्ट थी वो थी इलेक्ट्रिकल में था 280 टोटल पोस्ट थी, और मैकेनिकल का जो पोस्ट था वो था 360, एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की जो पोस्ट थी 164 थी, और सिविल का जो पोस्ट था 30, एंड माइनिंग का जो पोस्ट था 30। सो यहाँ पे अगर आप माइनिंग वाले हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर ओनली 30 पोस्ट आई थी, और इस बार पोस्ट कितनी आई है आप यहाँ पे देखिए 65। और सिविल वाले अगर आप हैं तो सिविल में लास्ट ईयर पोस्ट थी 30, और इस साल भी 30 ही पोस्ट है। सो सबसे ज़्यादा कौन सी पोस्ट आई है, मैकेनिकल वालों के लिए 200 पोस्ट है, और प्रीवियस ईयर मैकेनिकल की पोस्ट थी आपकी 360, प्रीवियस ईयर ज़्यादा पोस्ट थी और इस साल पोस्ट कम है। सो माइनिंग का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है कि 65 पोस्ट आई है, जो कि एक NTPC में अनएक्सपेक्टेड है। अब हम बात करें कि जॉब कल्चर क्या है वहाँ पे NTPC में, और क्या माइनिंग वालों के लिए NTPC अच्छा है या अदर ब्रांच वालों के लिए कैसा है। तो देखिए, जो अदर ब्रांच है लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो इनको फ्रंट पे रखा जाता है NTPC में। ओके, आप बोल सकते हैं ड्राइविंग सीट पे, और अगर आप माइनिंग वाले हैं तो आप ड्राइविंग सीट से पीछे वाली सीट पे रहते हैं NTPC में। ओके, सो अगर इनके वर्क कल्चर की हम बात करें तो इनका जो वर्क कल्चर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, वेरी गुड। और लाइफ स्टाइल
बहुत ही अच्छी है। इसमें एनटीपीसी में यूनिक क्या है, तो एनटीपीसी में यूनिक है मेडिकल फैसिलिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है एज़ कम्पेयर टू CIL। अगर हम कोल इंडिया की बात करें तो उसके कंपेयर में इसका मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही अच्छा है। ओके, आप ऑल ओवर इंडिया या फिर इवन वर्ल्ड वाइड में आप कहीं भी आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उसका पेमेंट एनटीपीसी करेगा। ये मैटर नहीं करता कि वो एनटीपीसी का हॉस्पिटल हो, आप किसी भी हॉस्पिटल में पेमेंट अपना इलाज करा सकते हैं, वो एनटीपीसी पे करेगा। ओके, ये जो भी इंफॉर्मेशन अभी मैं दूंगा वो मैं एनटीपीसी में जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनसे कलेक्ट करके मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ओके, सो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, वो पे एनटीपीसी करेगा। अगर आप आईपीडी हो रहे हैं हॉस्पिटल में, आईपीडी मीन्स एडमिट हो रहे हैं, कोई भी बीमारी हो आपको, तो जो 99% जो पेमेंट होगा वो एनटीपीसी करेगा और 1% आपको करना होगा। तो 1% क्या ही होता है यार। और एनटीपीसी में जो हॉस्पिटल एनटीपीसी का जो हॉस्पिटल है उसमें कोई भी चार्जेस नहीं होते। अगर आप एनटीपीसी के हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। ओके, अगर हम बात करें कि कंपनी के अगर आप ऑफिशियली काम से अगर बाहर जा रहे हैं तो कंपनी आपको क्या फैसिलिटी देती है, तो ट्रेन से अगर आप जा रहे हैं तो सेकंड AC तक आपको मिलता है, और अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो इकोनॉमिक क्लास का मिलता है आपको टिकट। ओके, तो वो एनटीपीसी आपको प्रोवाइड कराएगी। ओके, उसका जो भी चार्जेस होगा वो पूरा एनटीपीसी देगी। अगर आप नाइट शिफ्ट में जॉब कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट में अगर आपको मिला ड्यूटी, तो उसके क्या बेनिफिट होंगे, तो उसके बेनिफिट हैं कि आपको नाइट शिफ्ट का अलाउंस दिया जाएगा। और अगर आप E2 में चले गए, E2 में हैं आप एनटीपीसी में, तो उसमें 10 to 12,000 नाइट शिफ्ट का पेमेंट मिलता है, 10 to 12,000। और पेट्रोल अगर जो नोएडा का रेट है, वो नोएडा के रेट के अकॉर्डिंग पेट्रोल आपको 85 लीटर मिलेगा प्लस 2500 पैसा मिलेगा आपको। और एनटीपीसी क्या प्रोवाइड करती है कि 1 ईयर के लिए कपड़े खरीदने के लिए आपको, ओके, कपड़े खरीदने के लिए 31 मार्च टू 31 मार्च 1 ईयर के लिए आपको 90,000 रुपीज़ पेड करती है आपको। ओके, कोई PSU आई थिंक नहीं करती होगी, आई डोंट नो, बट CIL तो नहीं करती। तो कपड़े खरीदने के लिए आपको 90,000 रुपीज़ देती है 1 ईयर में। और आपको जो कम्युनिकेशन अलाउंस है, कम्युनिकेशन अलाउंस में 20,000 रुपीज़ पेड करती है 2 to 3 ईयर्स के लिए। ओके, 3 ईयर तक के लिए आपको 20,000 पे करेगी। जो क्वार्टर्स की फैसिलिटी है, आपको क्वार्टर्स कैसे मिलते हैं, तो क्वार्टर्स की फैसिलिटी A1 क्लास है। ओके, ये मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, जो वहाँ जॉब कर रहा है मैं उनसे बात करके आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको जैसे लगेगा 1 ईयर के लिए आपको लगेगा कि अदर PSUs के कंपेयर में एनटीपीसी का जो बेसिक पेमेंट है वो कम है, क्योंकि ओनली 40,000 है बेसिक पेमेंट, तो अदर PSU से कम है। ओके, सो आपको 1 ईयर के लिए लगेगा, ओनली ट्रेनिंग ड्यूरेशन तक लगेगा कि पेमेंट कम है। जैसे ही आप E2 ग्रेड में आते हैं, आपका E2 ग्रेड का पेमेंट और कोल इंडिया का E3 ग्रेड का पेमेंट लगभग सेम हो जाता है, लगभग, थोड़ा प्लस माइनस होगा लेकिन लगभग सेम हो जाता है। तो एनटीपीसी का E2 और कोल इंडिया का E3 ग्रेड आप सोच सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, एक प्लस पॉइंट, कि अभी जो एनटीपीसी में एम्प्लॉय हैं जो हायर पोस्ट पे हैं, हायर मैनेजमेंट पोस्ट पे हैं, वो एजेड हो चुके हैं। ओके, तो वो रिटायरमेंट के स्टेज पे हैं। तो अब हायर पोस्ट पे कौन जाएगा, वो अभी ET वाले जाएंगे। सो एक और प्लस पॉइंट है। तो आई थिंक कि एनटीपीसी का वर्क कल्चर कैसा है, सब कुछ, कितनी पोस्ट आई है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। अब आपका चॉइस है, आपको कौन से PSUs में जाना है, वो आपका खुद का डिसीजन होगा। मैंने यहाँ पे रैंक वाइज शो कर दिया है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका गेट 2023 के बेसिस पे कितना कट ऑफ जाएगा, एंड क्या आपको चांसेस है क्या, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख के, राइट। और कोल इंडिया का भी वैकेंसी आप पोस्ट देख के, और जो IIT कानपुर ने अपना डाटा शेयर किया था, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट आपके रैंक के आसपास हैं, वो उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। और एनटीपीसी गेट 2024 के बेसिस पे भी रिक्रूटमेंट करने वाला है, उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लें। जैसा कि मैंने उस वीडियो में पूछा था आप सभी से कि
एनटीपीसी में जो जॉब कर रहा है उनसे इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। सो आई थिंक अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वहाँ का लाइफ स्टाइल अगर आप उनसे जानना चाहते हैं, सो मैं ज़रूर इंटरव्यू कंडक्ट कराऊंगा। सो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यही था एक छोटा इन्फॉर्मेशन एंड गुड इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए था। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।